एक तरफ बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी का किला हिला दिया, असम में एनडीए तीसरी बार आ गया, तमिलनाडु में नया खिलाड़ी टीवी के पूरे सिस्टम को हिला देता है, और दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस 10 साल बाद इतनी बड़ी वापसी करती है कि पार्टी दफ्तरों में पटाखे फोड़े जाते हैं, केक मंगाकर काटे जाते हैं। सवाल यह है कि इन 5 राज्यों के नतीजों में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, और क्या केरल की जीत वाकई कांग्रेस के लिए राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे 5 राज्यों की बड़ी तस्वीर क्या है, केरल में कांग्रेस ने क्या कमाल किया और इसका 2029 की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले एक झलक 5 राज्यों की। पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने पहली बार ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बाहर धकेलने लायक बढ़त ले ली और मुख्य विजेता बनकर उभरी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए तीसरी बार सरकार बना रहा है, यानी वहां वोटर्स ने कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को चुना। तमिलनाडु में पूरा खेल बदल दिया। अभिनेता राजनीतिज्ञ विजय की पार्टी टीवीके ने 100 से ज्यादा सीटें लेकर उन्होंने डीएमके एआईएडीएमके की पुरानी जुगलबंदी तोड़ दी और खुद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार कायम रही, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि वोट शेयर में हल्का सुधार दिखा है। अब इस बड़ी तस्वीर में अगर आप सिर्फ किसने सरकार बनाई देखेंगे तो लगेगा कांग्रेस हार गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट है केरल। केरल 140 सीटों वाली विधानसभा है। 2021 में यहाँ वाम मोर्चा एलडीएफ ने इतिहास बनाकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी और कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय लगा था कि केरल की रोटेशन पॉलिटिक्स टूट गई और कांग्रेस का समय खत्म हो रहा है, लेकिन 2026 में तस्वीर उल्टी हो गई। कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ लगभग 100 सीटों के आसपास पहुंच गया, यानी कंफर्टेबल बहुमत से कहीं ऊपर। कांग्रेस अकेले 60 से ज्यादा सीटें जीतती है, मतलब 21 से सीधा 60 प्लस की छलांग लगाना। एलडीएफ जो 10 साल से सत्ता में था, उसकी सीटें गिरकर लगभग 26 के आसपास सिमट जाती है। बीजेपी पहली बार 3 सीटें निकालती है, लेकिन सत्ता के खेल से काफी दूर रहती है। आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए, मतदाताओं ने साफ मैसेज दिया है कि हम बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन हिंदुत्व नहीं, यूडीएफ वाला मॉडल। पिछले कई साल से कांग्रेस की इमेज क्या बन गई थी? वीक अपोजिशन, हारती हुई पार्टी, नेतृत्व कंफ्यूज्ड है। अब 2026 के नतीजों के बाद कांग्रेस कह सकती है, देखो, राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक राज्यों में से एक केरल ने हमें भारी बहुमत दिया है। दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना के बाद अब केरल भी हमारे पास है। ये बात पार्टी के अंदर के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ हार की कहानियां नहीं, एक बड़ी जीत की स्टोरी भी मिल गई है, जिसे वो बाकी राज्यों में जाकर बेच सकते हैं। आज की डेट में साउथ की पिक्चर ये बनती है कि कर्नाटका कांग्रेस सरकार, तेलंगाना कांग्रेस सरकार, केरल कांग्रेस लीड यूडीएफ की सरकार। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत कांग्रेस के लिए सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है, जहां से वो एक स्टेबल सीट बेस और नैरेटिव दोनों खड़ा कर सकती है। एक और दिलचस्प बात, इन चुनावों में जहां जहां कांग्रेस जीती है, वहां उसके मुस्लिम कैंडिडेट्स की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा रही। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 एमएलए मुस्लिम हैं। केरल में कुल 35 मुस्लिम एमएलए चुने गए, जिनमें से 30 यूडीएफ गठबंधन से हैं, 8 कांग्रेस के और 22 आईयूएमएल के। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की दोनों सीटें मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीती। ये क्या दिखाता है कि संघ परिवार की अग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स के बीच भी अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अल्पसंख्यकों के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है, तो वो कांग्रेस और उसके अलाइज है। ये बात कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के अंदर अल्पसंख्यकों की मुख्य आवाज बनाने में मदद करती है। ये सब सुनकर ये मत मान लीजिए कि कांग्रेस कल से पीएम बना रही है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन बड़े राज्यों में कांग्रेस अभी भी बहुत कमजोर है। जब तक यहाँ वो बीजेपी को सीधी टक्कर नहीं देती, तब तक सिर्फ साउथ की जीत उसे दिल्ली की कुर्सी तक नहीं ले जा सकती। दूसरा चैलेंज, इंडिया गठबंधन के अंदर बैलेंस।
ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन जैसे नेताओं का अपना मास बेस और ईगो है। कांग्रेस अगर खुद को नेचुरल लीडर की तरह प्रेजेंट करेगी तो उसे साथ साथ इन पार्टियों को सम्मान भी देना पड़ेगा, नहीं तो अलायंस टूट सकता है। तो अब सवाल इन 5 राज्यों के नतीजों का असली मैसेज क्या है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग चुनावी मशीन है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में उसकी पकड़ दिखती है, लेकिन विपक्ष की धुरी धीरे धीरे वापस कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रही है। खासकर दक्षिण में और केरल की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। अल्पसंख्यक वोट और रिप्रेजेंटेशन के मामले में कांग्रेस अभी भी एक मेजर खिलाड़ी है, जो उसके लिए लॉन्ग टर्म सोशल बेस बन सकता है। यानी 2026 के नतीजे ये नहीं कहते कि कांग्रेस वापस सत्ता में आ गई है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस अभी खेल से बाहर नहीं है और केरल की ये जीत उसके लिए पॉलिटिकल ऑक्सीजन का काम कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या केरल की जीत से कांग्रेस 2029 में मजबूत वापसी कर पाएगी, या फिर हिंदी पट्टी में बीजेपी की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये सब काफी नहीं होगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।